हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जनरल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक मानव के रक्त से संबंधित टॉप 40 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिनमें पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से रक्त के कितने भाग होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 भाग होते हैं। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स और चौथा प्लाज्मा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तरल संयोजी ऊतक। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 समूह होते हैं। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी, चौथा ओ। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 55% प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आयरन या लोहा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से मानव रक्त में सबसे कम पाया जाता है। तो सबसे कम मानव के रक्त में कौन सा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डब्ल्यूबीसी, और सबसे ज़्यादा आरबीसी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लेटलेट्स का जीवन काल लगभग कितने दिन का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 से 10 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आरबीसी 600 और डब्ल्यूबीसी 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन के रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन है। अगला प्रश्न है कि जब रक्त से आरबीसी को बाहर निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या कहलाता है। ए ऑप्शन में है सीरम, बी में प्लाज्मा, सी में प्लेटलेट्स और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लाज्मा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7% होती हैं। अगला प्रश्न, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आधा लीटर कम होता है। अगला प्रश्न है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यकृत में, यकृत या प्लीहा में होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। अगला प्रश्न
कि निम्न में से सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है। तो सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है। सोते समय आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आरएच फैक्टर किस वैज्ञानिक ने खोज की थी। आरएच फैक्टर की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्ल लैंड स्टीनर ने। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। अगला प्रश्न है कि WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो WBC का वैज्ञानिक नाम होगा ल्यूकोसाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त नहीं जमता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हिपेरिन। हिपेरिन के कारण मनुष्य का रक्त उसके शरीर के अंदर नहीं जमता। अगला प्रश्न है कि अस्थि मज्जा में किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हीमेटोपोइटिक ऊतक की उपस्थिति के कारण अस्थि मज्जा में क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। तो ब्लड को जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैल्शियम तत्व की उपस्थिति मुख्य भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है कि एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं। तो एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं। तो एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्न में से प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है। ल्यूकोसाइट WBC का और इरिथ्रोसाइट RBC का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी WBC। WBC रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न कि RBC की संख्या किस यंत्र के द्वारा जांच की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी हीमोसाइटोमीटर के द्वारा RBC की संख्या ज्ञात की जाती हैं। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है, यानी ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी को दान कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। अगला प्रश्न कि निम्न में से पहाड़ों पर जाने से RBC की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है। तो पहाड़ों पर जाने पर RBC की संख्या बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी बिलिरुबिन के कारण। अगला प्रश्न कि मानव के रक्त का pH मान कितना होता है। तो मानव के रक्त का pH मान 7.4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि निम्न में से रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हीमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न कि प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाला जाता है,
तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सीरम। सीरम कहलाता है। अगला प्रश्न कि मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न कि निम्न में से आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। अगला प्रश्न निम्न में से मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा, स्प्लीन और तिल्ली। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा यानी इन सभी को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न कि निम्न में से आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी एनीमिया। आरबीसी की कमी से होता है एनीमिया। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही यानी कि जो सबसे ब्लड ले सकता है कहलाता है? तो सबसे लेने वाला ब्लड ग्रुप कहलाता है ए बी यानी सर्वग्राही ब्लड ग्रुप ए बी होता है और सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है ओ। अगला प्रश्न होगा 40वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ब्लड के शुद्धिकरण की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी डायलिसिस कहलाता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कॉर्निया। कॉर्निया आँख का भाग है जिसमें क्या नहीं पाया जाता? रक्त नहीं पाया जाता। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न आपको जवाब देना है इसका कि एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती हैं। ये आपके लिए टेस्ट के रूप में है ये प्रश्न कि एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।